तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं का पूरा वो क्वेश्चन पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 5 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे 5 मार्च को होने वाला कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। देख सकते हो कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा पेपर, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और अगला क्वेश्चन पूछा है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या अधिकार है? राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्म के। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका रविंद्रनाथ टैगोर आ जाएगा, याद रखना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख कर जाना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके रिक्त स्थान पूर्ति इस प्रकार से पूछी जाएगी। तो रिक्त स्थानों को देख लो, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? मतदाता। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। राज्यसभा स्थायी सदन है और शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में 91वें संविधान संशोधन किया गया। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते अपन यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लिया जा सकता है, सत्य होगा। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता, सत्य होगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 2 सूची का उल्लेख करता, असत्य होगा। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, सत्य होगा। और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का, सत्य होगा। 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की राज्यसभा में मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा और स्वीकार की गई, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा का ऐसे पेपर आएगा परीक्षाओं में, बिल्कुल भी चिंता मत करो आप लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की जोड़ी 1953 से। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, अनुच्छेद 51 से। बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज से। स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेना, नारीवाद। और देखो प्यारे विद्यार्थियों भारतीय नागरिकता का लोप, तो देखो विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर। राज्य के तत्व प्यारे विद्यार्थियों देखो 4 होते हैं। 20 में सानी का उपन्यास प्यारे विद्यार्थियों देखो तमस होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको पढ़ लें जो कि आपको दे रखे हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950 को। भारत में कौन सी शासन प्रणाली? तो देखो संसदीय शासन प्रणाली है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं। हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था ऑन लिबर्टी नाम की पुस्तक में। बॉस्कन कहाँ का क्षेत्र है? तो देखो स्पेन का क्षेत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द कब और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि क्रिप्स मिशन क्या है, 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ये, इनको बिल्कुल पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से देख लो। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आएगा परीक्षा में, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो इनको आप लोग पढ़ते चले और पूरा का पूरा समझ ले। देखो प्रश्न नंबर 6 में जो पूछा ना प्यारे विद्यार्थियों, क्रिप्स मिशन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। और उसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा उसके उत्तर को यहाँ से देख लो।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। चुनाव आयोग के 2 कार्य प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना। मतदाता सूची तैयार करना, कार्यपालिका क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। राष्ट्रपति की 2 सामान्यकालीन शक्तियाँ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कोई 2 क्षेत्राधिकार आपको बताने हैं, ठीक है। और न्यायपालिका के 2 कार्यों को प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना, इसको भी देख लें। संविधान का जीवन दस्तावेज कौन सा, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। आरटीआई क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और महात्मा गांधी राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी की थी, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखकर लिख दीजिएगा। संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे की जाती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता से संबंधित क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। सामाजिक न्याय क्या है, न्याय के प्रकार आपको बताने हैं, ठीक है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर आपका परीक्षा में पूछा गया ना, A to Z प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको यहाँ तक के बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, 14 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। लोकसभा के अध्यक्ष के कुछ 4 कार्य आपको बताने हैं, ठीक है। संसद के कानून निर्माण की प्रक्रिया आपको समझानी, इसको भी देखकर लिख देना, ठीक है। संविधान के राजनीतिक दर्शन से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और भारतीय संविधान के कोई 3 विशेषता आपको लिखनी है, ठीक है। इसको भी प्यारे विद्यार्थियों देखकर लिख दो आप लोग पूरा का पूरा। और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु क्या प्रयास किए गए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, न्याय के सिद्धांत क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख दो। और इसके बाद में देखो धर्मनिरपेक्षता से क्या से है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा इसको सीख लो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई 3 उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है। इसको भी देखकर लिख देना पूरा का पूरा। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाना, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा पूरा का पूरा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्यारे विद्यार्थियों देखो अंतर यहाँ से देखकर लिख देना। ग्राम पंचायत के कार्यों को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपको लिखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन क्या है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसको भी देख कर जाना। 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन ये। समानता से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी आपके पेपर में 100% छप चुका क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। A to Z जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे पेपर आएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख लो, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। और देखो जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम रियल वाला पेपर है, ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और देखो 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो जल्दी से यहाँ से देख लो, ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं, ठीक है। तो A to Z प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। और जैसा पेपर बताया ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।